वेलकम टू थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। तो इसमें भी 50 क्वेश्चंस है और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस है, यहाँ पे हम सॉल्यूशंस करेंगे। पेन थोड़ा पतला लग रहा है, इसको मैं से थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। हाँ, नाउ इट्स गुड। यहाँ पे हमने अपनी फिजिक्स की फार्मूला बुक भी खोली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं? When an object is shot from the bottom of long smooth inclined plane kept at angle 60 degree with horizontal। तो पहले इसकी फिगर बना लेते हैं थोड़ी सी। ये एक हो गया हमारा, एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1 along द प्लेन। यहाँ पे ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर, ठीक है। When the inclination is decreased to 45 degrees, the same object is shot। जब 45 डिग्री डिक्रीज हो गई तो ये कैसे हुई? 45 डिग्री हो गई, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विद द वेलोसिटी। देखो, सेम ऑब्जेक्ट है और सेम वेलोसिटी है, ठीक है। अब x2 डालूंगा मैं यहाँ पे। हमें क्या निकालना है? x1 बाय x2 डालना, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो, ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें एंगल दे रखी है, तो मतलब आपको इतना तो पता होना चाहिए एंगल से लेना देना है। अगर देखो, मैं इसको ऐसे मान के, ये h1 मान लूं कि जहाँ पे ये पॉइंट रुक गया, ठीक है, ये यहाँ रुक गया होगा, और मैं इसको ऐसे h2 मान, तो देखो, अगर मैं ये बाई ये या ये बाई ये करके कुछ ऐसा निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। पहले देखो कैसे होगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी बाय एच कॉस x1 कॉस थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच। इसमें लगाएंगे तो कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू पी का h1 x1 फर्स्ट, ठीक है। दूसरा देखो, कॉस 45 डिग्री h2 बाय x2। समझ गए? अब आगे देखते हैं। अगर अब मैं अब इनको कैसे करूं? अब यहाँ पे मैं एनर्जी बैलेंस करके देखूं। एनर्जी बैलेंस मतलब इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी। देखो यहाँ पे देखते हैं, इनिशियल एनर्जी है क्या है, यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है तो हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनली क्या हो रहा है? काइनेटिक और पोटेंशियल तो जीरो है। यहाँ पे पोटेंशियल हो गई एम जी एच वन प्लस काइनेटिक जीरो है। काइनेटिक जीरो टेंड्स टू जीरो, यहाँ भी ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल टेंड्स टू। तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ फॉर फर्स्ट। इसका क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी1 ले लेता हूँ, एम जी एच वन। ऐसे यहाँ आ जाएगा फॉर टू, हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच टू। आ गया। अब आपको पता है वी वन इज इक्वल्स टू वी टू है, तो ए और बी, ए बी को हम क्या कर देंगे? डिवाइड। देखो कैसे हो जाएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच वन एम जी एच टू, ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और v1 इससे ये कट गया। क्या आ गया? h1 इज इक्वल्स टू h2। h1 इज इक्वल्स टू h2 आ गया। अब हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? cos 60 h1 बाय x1 h1 बाय x1 cos 45 h2 बाय x2। अब देखो ये तो सेम है, ये मैंने काट लिया। cos 60 क्या होता है? साइन cos 1 बाय रूट टू, 1 बाय 2 होता है, और cos 45 1 बाय रूट टू बाय, सॉरी, cos 45 रूट टू बाय x2 बाय x1। x1 बाय x2 क्या हो गया? 2 रूट टू। और कभी भी रूट को ना इस नीचे नहीं छोड़ते, तो ये ऐसे हो जाएगा रूट टू बाय वन। आ गया? कितना सिंपल था, बट ये तो जल्दी हो जाता है। मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था तो मैंने इतना टाइम लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन 0 0 मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन xy प्लेन पे, मतलब ग्राफ होगा y x, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट कोऑर्डिनेट्स एट अ लेटर टाइम बिकम इतना। यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट करा दिया, 0 0 से स्टार्ट हुआ है, और ये बता रहा है 3 कॉमर। द पाथ ऑफ पार्टिकल्स दैट मेक्स विद एक्स। मैं कोई, अगर मैं एक थीटा ले लूं, मैं कोई एंगल थीटा निकाल, देखो ये स्लोप है बेसिकली। तो स्लोप क्या होता है? टेन थीटा y इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ये स्लोप होता है। या तो टेन थीटा होता है,
यहाँ तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है। अब ये और ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, tan थीटा y2 है √3 माइनस 1 3 माइनस 1 tan थीटा कितना हो गया √3/3, इसको यहाँ से काटेंगे तो रूट हो जाएगा, तो थीटा इनवर्स हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की। आगे आंसर देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 3, अ मास ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का मास दे दिया 20 किलो, लिफ्ट बना लेते हैं भाई, ये हमारी लिफ्ट होगी 200 kg। ठीक है, when the tension in the supporting cable, tension T is equals to 28,000, एक्सेलरेशन निकालनी सिंपल है, F is equals to m है, टेंशन क्या होती है, एक टाइप की फोर्स होती है, तो 28,000 मास कितना है 200 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया 28 1 2 3 200 140, एक्सेलरेशन हो गया 1, कुछ गलत कर दिया या मास होता है नहीं तो किलोग्राम में, तो मास लेने के लिए एक, तो एक्सेलरेशन आ गया मेरा 140 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या है 200 when the tension supporting cable its acceleration is, यार पहली बात तो 140 आंसर आना चाहिए, पीछे के आंसर दे, कौन सा क्वेश्चन है ये, फोर्थ का सी, फोर आ रहा है भाई इसका, तो फोर तो कैसे भी नहीं आएगा। चलो ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ, आपको अगली बार बताता हूँ, मेरे ख्याल से तो 140 ही आना चाहिए, विल सी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 4, कभी भी कुछ भी ऐसा हो जाए ना टेक में नहीं आगे बढ़ना है, मैं ये वाला क्वेश्चन देखूंगा और मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, why to waste time। A block of mass 10 kg placed on a rough horizontal surface, ये एक मेरा सरफेस है, ये मैंने यहाँ ब्लॉक बना दिया, ठीक है, फ्रिक्शन है यहाँ पे 0.2, if the horizontal force is acting on its, देखो horizontal force यहाँ पे न्यूटन, देन it एक्सेलरेशन निकालिए, देखो ये 10 किलो का है, तो अगर मैं नीचे mg निकाल लूँ तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा मेरा n हो जाएगा म्यू एन 100n, और फ्रिक्शन होता है μ/n, म्यू है मेरा 0.2, n है 100, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी मेरी 20 न्यूटन, तो ये आ गई मेरी फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन। अब फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, एक्सेलरेशन निकालनी है तो नेट फोर्स बाय मास इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितनी है 100 माइनस 20, मास है 10, 8/10 इज इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। आगे समझ में आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन 5, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, मास दे दिया 3 किलो, अंडर अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू हाफ t स्क्वायर, वर्क डन निकालना है ऑफ द फोर्स, टाइम दे दिया 2 से। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेरे को दे रखी है, फोर्स क्या होता है m इंटू ए, अगर मास दे रखा है s दे रखा, अगर मैं a निकाल लूं तो मेरा ये क्वेश्चन खत्म ही हो गया, राइट। a कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं इसको एक बार d/dx करूं तो v आ जाएगा, v आ जाएगा मेरा हाफ इंटू 2t इक्वल्स टू t, एक्सेलरेशन आ जाएगा 1, तो ये इसको यहाँ डाल दे, मास 3 इंटू 1, s क्या दिया हुआ है हाफ, टाइम इसका है 2 इंटू 3 दूनी 6 जूल आ गया वर्क, समझ गए। आगे बढ़ते हुए कितने देख रहे हो, कितने इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको पढ़ना है और एग्जीक्यूट करना है और कुछ नहीं करना। अब चलते हैं क्वेश्चन 6, इन अ फिगर a is equals to 16 मीटर पर सेकेंड, राइट, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन r दे दिया 2 मीटर, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, देखो पहले तो डायग्राम बना a 60 r, ये डायग्राम हो गया। अब इसने पूछा मेरे को स्पीड ऑफ द पार्टिकल v, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होता है v²/r, पर ये टोटल एक्सेलरेशन है भाई, ठीक है, और a टोटल क्या होती है a सेंट्रीपिटल प्लस a टेंजेंट, तो मेरे को ये निकालनी, पर आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती क्या है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, टोटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट
ऑन रेडियस। कि जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है ना रेडियस पे, इसे कहते हैं ए सेंट्रीपिटल। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो ये 60 है, ये 90 है, तो ये आ जाएगी मेरी 30, ये 90 है, ये 60 है, 150, ये 30 हो गया, तो थीटा हो गया मेरा 330 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ए बी सी में यहाँ पे ये cos 30 हो गया, ए हो जाएगा ए cos 30। ए cos 30 क्या होता है, ए तो मेरे को दे रखा है 16, cos 30 होता है √3/2, एक्सेलरेशन दे दी 16, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया मेरा 8√3। अब इसको मैं यहाँ डाल दूंगा, ए सेंट्रीपिटल v²/r, आर मेरे को निकालना है 8 इंटू √3, आर मेरे को दे दिया 2 इंटू v², 8 दूनी 16 √3 आ गया v²। अब मैं इसको 16 इंटू √3 कितना होता है 1.73 इंटू v², इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो आप एक और चीज ऐसा कर सकते हो, बट 4 4 16, 16 3 32, नहीं आप इसको ऐसे ही करो 16 इंटू 7, 6 7 जा 42, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 16 1, तो ये हो जाएगा 2 7 2.7, 27.7 v²। अब देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का होता है 636। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी 5 और 6 के बीच की 5.7, v इज इक्वल्स टू 5.7। आगे आंसर सब समझ आ रहा है, चलो आगे बढ़ो। देखो यार ये वाला क्वेश्चन में ना थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये कॉन्सेप्चुअल भी, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये पढ़ो अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट। तो आई स्किप इट, राइट, 8th करेंगे हम। तो क्या कहता है, बॉडी ए मास 6m है, बॉडी ए है, मास है 6m, इसकी स्पीड कोलाइड स्पीड यू है, ठीक है भाई, विद अनदर बॉडी बी मास 2m और रेस्ट पे। द कोलिजन इज हेड ऑन इलास्टिक इन नेचर। आफ्टर कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए इज। देखो ये कैसे होगा, इलास्टिक कोलिजन है भाई, तो इलास्टिक कोलिजन का ना, तो देखो इलास्टिक कोलिजन के ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपको रटे ही होना चाहिए। कैसे, देखो अभी लिखता हूँ मैं, वी ए तो यू ए, तो ए है ना यहाँ पे, ये आपको याद रखना है कि क्या पूछना है, एम ए माइनस एम बी, m1 प्लस एम बी, पीछे सेम होगा, ए ए और यहाँ भी है यू ए, प्लस 3 बार ए आ गया, अब 2 बार बी आएगा, कैसे, एम बी 2 MB एम ए प्लस एम बी, अब यहाँ बी आएगा, कैसे मैं आपको बता, एक बार देखते हैं, ए ए बी बी, अब दूसरे का लिखते हैं, वी बी 3 बार आएगा, एम बी माइनस एम बी, m1 प्लस m2, यू बी प्लस 2m ए एम ए प्लस एम बी डिवाइड बाई, सिंपल है। कैसे, 3 बार अगर ए है तो 3 बार ए, फिर लास्ट में 2 बार बी। अब चलो उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है, हमें पहले ए की निकालनी है ना, ए की देख लेते हैं, ए में वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ ए है 6m माइनस मास ऑफ ए में 2m, 6m प्लस 2m, यू है था मेरा यू, प्लस अब यहाँ यू भी डालना है, यू भी तो ये 0 ही है, तो उसको तो हम छेड़ेंगे ही, तो ये क्या हो जाएगा, यू है वी है, सॉरी 6 माइनस 2 4 है इजिकल्स टू 8 है डिवाइड बाई यू, वी ए हो जाएगा 1/2, ये आ गया। अब ये पूछ रहा है लॉस्ट ना, अब ये हमें एनर्जी पूछ रहा है, तो अब हमें यू ए पता है और वी ए पता है, तो हम कैसे निकालेंगे, इनिशियल के ही निकाल लेंगे। इनिशियल के ये क्या है, हाफ एम v², हाफ एम एस 6m, यू क्या था, यू इनिशियली तो यू ही था, तो हो जाएगा 3mu², ठीक है। फाइनल के ही क्या है, देखो और एक और मास तो सेम ही है ना, तो मास को अगर फैक्टर बनाए ना, तो यहाँ पे सिर्फ हाफ mu² ले, ठीक है, और फाइनल के ही क्या है, हाफ m 1/2 का स्क्वायर, हाफ m 1/4 का u², तो हो जाएगा हाफ m 8u²। तो अब चेंज इन के निकालेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, I/IF डिवाइड बाय I, फ्रैक्शन चेंज निकालना है, तो I हो जाएगा हाफ mu² माइनस
हाफ एम 1/8 mu स्क्वायर बाय हाफ एम, ये हो जाएगा। तो इसको कैसे कर ले हम, सब में से हाफ एम क्यूब 1 माइनस 1/4 1/4 3/4 आंसर। आगे आंसर, चलो आगे बढ़ते हैं। यार ये खुद कर लेना, मोए का है, इसमें बहुत ज्यादा वेरियस कॉन्सेप्ट्स अपन ही करते हैं। 10th, the height at which the weight of body becomes 1/9 weight on the surface। ये कह रहा है कि ऐसी हाइट पता चाहिए जिसपे जो सरफेस पे बॉडी का वेट है वो 1/9 होता है। तो उसकी इक्वेशन क्या है, वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स टू 1/9 W at h 1/9 ऑफ सरफेस। तो देखो फोर्स, वेट क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू G/m/r²। अब हमें क्या करना है, तो फॉर WH हाइट, देखो वेट एट सरफेस क्या हो जाएगा, G/m/r²। ये तो सही है। W@h क्या हो जाएगा, G/m/r+h²। ठीक है। अब मैं 1 and 2 in 3 कर दूं, 1 and 2 in 1 2 का 3 कर दूं, कैसे हो जाएगा, 1+r+h² इक्वल्स टू 1/9 r+h²। पूरे का क्यूब रूट ले लूँ तो 1+h इक्वल्स टू 1/3r, 3r इक्वल्स टू r+h, r 2r इक्वल्स टू h। तो हाइट आ गया, ये कोई ऐसा आंसर है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 11th करते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट ए एंड 9r और r, इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज 3v, इसके निकालिए, रेडियस है और ये वेलोसिटी। तो देखो पहले तो तुम्हें स्पीड ऑफ सैटेलाइट पता होनी चाहिए, ये होती है Gm/r। ठीक है। अब देखो Gm/r होता है, तो ये और ये, तो v1/v2 इज इक्वल्स टू r1/r2। ठीक है। तो v1 क्या है मेरा, v1 है मेरा, v1 क्या है 3v, अरे सही तो लिखा था, हाँ ऐसे देखते हैं, तो 9r डिवाइड बाय 3v, v2 निकालना है r। ठीक है भाई। अबे यार मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, रुक जाओ। v1 है 3v, v2 निकालना है, r2 दे दिया हमें r, और ये है 9r, सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा 3v/v2 इज इक्वल्स टू 1/9। तो ये हो जाएगा 3v इज इक्वल्स टू v2/1/3, v2 इज इक्वल्स टू 9v। चलो भाई अगला करते हैं, 12th क्वेश्चन। क्या है, स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दे दिया मेरे को 2 mm स्क्वायर, इज प्रेजेंट नियर द बॉटल ऑफ फुल्ली टैंक, हाइट एक टैंक की 10 मीटर, टेकिंग जी द रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू AV। ठीक है। अब देखो टैंक बना लो, दिखने में अच्छा लगता है भाई, यहाँ से वाटर का प्रवाह हो रहा है, ऐसे निकल रहा है। ठीक है। हाइट इस टैंक की दे दी h। अब देखो ये वेलोसिटी है, ये एरिया है। अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूं, एरिया मेरे को देवन है, तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो एक इस क्वेश्चन को खत्म करने के लिए एक महाशय है जिसे कहते हैं टॉरी की सिल्ली, उन्होंने वेलोसिटी का फॉर्मूला दे रखा है √2g। ये बस कॉन्सेप्ट वही है, क्या कहते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन वाला, बस नाम दे दिया मेरे को। भाई मजाक करो, ऐसे तो उन्होंने कुछ करा ही होगा। 2 इंटू 10 इंटू हाइट दे दी मेरी, हाइट क्या है भाई 10 सेंटीमीटर, 10। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 10√2, q इक्वल्स टू क्या AV, एरिया दे दिया मेरे को 2 इंटू 10⁻³ होता है ना, तो 6 इंटू 10 इंटू √2, तो 20 इंटू 28.28 इंटू 10⁻⁻। तुम्हें लग रहा होगा मैंने देखा आंसर, पर मैंने मन में कर लिया कैसे, देखो 20 हो गया, 20 इंटू 1.4 का इंटू क्या होता है 2.8, और एक और 10 से तो 28.28। दिस इज हाउ यू डू इट। चलो भाई आगे चलो, कार्नट इंजन। आई एम गेसिंग मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया होगा, तो ये आप कर ही लोगे, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है यार, क्योंकि पिछले बार समझाया भी था तो हो ही जाना चाहिए। अब 14 करते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग, सेम क्वेश्चन है कार्नोट वाला ना, तो प्लीज पिक कर लो। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम स्पीड मैक्स
इक्वल्स टू 31.4 मीटर। फ्रीक्वेंसी पूछनी है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, देखो वी मैक्स होता है ए ओमेगा, और देखो वी मैक्स होता है ए ओमेगा, और ओमेगा आपको पता है क्या होता है, 2 पाई वी मैक्स। सब दे रखा फटाफट से कुछ 31.4, एरिया 5, एरिया क्या दे रखा है, एम्पलीट्यूड सॉरी 5, जो 2 इंटू 3.1, 4 इंटू, देखो ये 1 जा 10 से ये कट गया, जिससे ये कट गया, फ्रीक्वेंसी आ गई 1 हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं 15th। A body of mass m is attached to the lower end of the spring whose upper end is fixed. Body of mass m है, ठीक है, ये बोल रहा है a spring has a negligible mass when m is slightly pulled and released, मतलब टाइम पीरियड आ गया 3 सेकेंड। अब जब मास हो गया 2 किलो ऐड कर दिया हमने। अब when the mass m is increased by 2 kg, the time period of oscillation m plus 2 हो गया, तो टाइम पीरियड हो गया कितना, 5 सेकेंड। तो उसने क्या पूछा, वैल्यू ऑफ m। आसान है, कैसे, देखो फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड होता है 2 पाई m/, ये तो और ये सब कांस्टेंट है, तो t1 इज इक्वल टू m1, t2 इज इक्वल टू m2। t1 है 3, शुरू का m अंडर रूट, t2 है 5, फिर आ गया m प्लस 2 निकालना है, सिंपल है, कितना हो जाएगा 9/25 m प्लस 2, 9m प्लस 18 इज इक्वल्स टू 25m, 18 इज इक्वल्स टू 16m, m इज इक्वल्स टू 9/8, आई गेस 9/8 आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16th। साउंड वेव ट्रेवल एट 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट एयर में वेलोसिटी है 350, ब्रास में वेलोसिटी है 350, और फ्रीक्वेंसी है, और नहीं वेवलेंथ है 700। क्या निकालना है, द वेवलेंथ, नहीं फ्रीक्वेंसी है 700, द वेवलेंथ ऑफ इतना फ्रीक्वेंसी अकॉस्टिक वेव ब्रास से। तो अगर मैं वेवलेंथ ब्रास में निकाल लूँ और वेवलेंथ एयर में निकाल लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब वेवलेंथ का कैसे फॉर्मूला होगा, तो इसमें ये फॉर्मूला होगा v इक्वल्स टू लैम्डा बाय f। अब देखो ब्रास पहले ये निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कहाँ से कहाँ जा रही है। ब्रास में 350/700 लैम्डा बी, एयर में 350 डिवाइड बाय 700 लैम्डा ए, तो ये आ गया हाफ, और ये आ गया 5 लैम्डा बी। अब इसने क्या बोला, कहाँ से कहाँ जा रही है, एंटर ब्रास में एंटर कर रही है फ्रॉम एयर से, देख लो कहाँ से कहाँ जा रही है, ब्रास में एंटर कर रही है एयर से, एयर है ये, एयर से ब्रास में एंटर कर रही है, तो कितनी बार इंक्रीज हो रहा है, 10 टाइम्स, तो इंक्रीज बाय फैक्टर 10। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन करते हैं, डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन है अगला 17th। A car is moving towards a cliff, कार बना लेते हैं, कौन सी कार बना, बढ़िया से बना लेते हैं, मस्त लगी, मस्त लग रही है ना भाई, स्पोक्स बना लेते हैं, लोन्जी भी लिखो, स्पॉन्सर करेंगे ना बहुत सारी कारों को, इसलिए ठीक है। कार इज मूविंग, क्लिफ तो बनाएंगे, क्लिफ, ठीक है। कार इज मूविंग टुवर्ड्स हाई क्लिफ, द ड्राइवर साउंड्स अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी, ड्राइवर ने मारा हॉर्न, फ्रीक्वेंसी एफ, द रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड बाय ड्राइवर वाज फ्रीक्वेंसी 2f, यहाँ फ्रीक्वेंसी गई, जब आई तो ये 2f हो गई। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला अपरेंट फ्रीक्वेंसी का, v माइनस वी ओ, v माइनस वी एस बाय एफ। तो यहाँ पे v डैश इतना दे दिया 2f, फ्रीक्वेंसी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड देन द वेलोसिटी ऑफ कार इन द सेम वेलोसिटी यूनिट। देखो ये v है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अब मजे की बात ये देखो, वेलोसिटी ऑफ सोर्स किया कार, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी यही है, और वेलोसिटी ऑफ कार, ये सारी चीजें सेम है, समझ गए। वेलोसिटी ऑफ कार की वेलोसिटी, ऑब्जर्व की वेलोसिटी और सोर्स की सब एक है, तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, अपरेंट फ्रीक्वेंसी 2f, v माइनस ऑब्जर्वर कार की तरफ जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, v नॉट, v नॉट जो भी मान लो, और
ए करना है बस, और v माइनस एस है, इससे ये कट गया। अब इधर ले चलते इसको, 2v माइनस, अब ना मैं सबको वो ले लो, vc ले लेता हूँ। किसने, इसने क्या बोला है, इफ द वेलोसिटी ऑफ कार, vc ले रहा हूँ, v नॉट इज इक्वल्स टू vs इज इक्वल्स टू vc। ठीक है, ये vs इधर आ जाएगा, 2vc इक्वल्स टू v प्लस vc। अब देखो आंसर आ जाएगा, इधर आ गया 3v, नहीं v इक्वल्स टू 3vc, तो vc इज इक्वल्स टू v। इज योर आंसर, समझ के चलो अगला 18th, ABC are 3 points in a uniform electric field. The electric potential is, तो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। तो जितना दूर होगा उतना पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि माइनस का साइन। ठीक है, तो सबसे पास क्या है, बी, तो मैक्सिमम एट बी। समझ गए, चलो भाई आगे करते। ठीक है, 19, bulb is a filament bulb, itna is used in itna main supply when the resistance R is connected in series, it works perfectly with, देखो पहले तो डायग्राम बना, दिख 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 दिख, बल्ब है, इसकी रेटिंग क्या दे रखी है, 500 वॉट 100 वॉट, और ये 230। ठीक है, नहीं ये 230 वॉट, इसका रेजिस्टेंस आर, आर की वैल्यू निकाल। देखो इसको कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल्स टू V I। देखो यार पूरे सर्किट में करंट तो सेम होगा ना, राइट, करंट थोड़ी डिफर करेगा, तो P इज इक्वल्स टू VI से पावर इसकी 500 वॉट है, वोल्टेज 10 है, बल्ब कितना ले रहा है करंट, उतना ही, तो I इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट आ गया, 5 एम्पियर मेरा करंट। ठीक है, तो पूरे सर्किट में करंट है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। अब आप एक चीज देखो, ये ले रहा है 100 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ पे 230 है, तो इसके यहाँ पे 130 का पोटेंशियल होगा, राइट, पोटेंशियल ड्रॉप करता है तो सही कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा, डायरेक्शन पॉजिटिव। तो इसके 230 होगा, तो यहाँ पे हम लगा देंगे v इक्वल्स टू आई। वोल्टेज है मेरी 130, आई है 5, आर निकालना है, आर आ जाएगा 1300, 130, 26, आर 26 है। चलो भाई अगला पार्टिकल ऑफ मास, यार देखो अभी ये मैग्नेटिक वाले आ गए, आप खुद कर लेना मैग्नेटिक वाले ना, ये मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है, हाँ ये मैग्नेटिक है, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन प्लीज है, अपन आगे बढ़ते हैं। 26 क्या कह रहा है, a small coin is resting on the bottom of a beaker filled with a liquid. A specific ray of light shown in figure from the coin travels up to surface, move along. How fast is the light traveling in the liquid? आपको इतना पता होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल का क्वेश्चन। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है R by H tan C। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है R by H tan C। एक और होता है R by H is equals to, देखो इसकी पूरी ना ड्रॉप डेरिवेशन होती है इस फॉर्मूले की, बट आई डोंट थिंक यू गाइस हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। आप बस ये फॉर्मूला याद कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो तो मैं क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज लाइट ट्रेवलिंग ना, तो पहले आर क्या होगा, रेडियस 3/4 इक्वल्स टू 1 बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1, इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 9/16 इक्वल्स टू 1 बाय म्यू स्क्वायर माइनस 9 म्यू स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16, 9 म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, म्यू स्क्वायर हो जाएगा 5/, म्यू हो जाएगा 5/, म्यू निकल गया। अब v इज इक्वल्स टू c बाय म्यू होता है, c क्या है 3 इंटू 10⁸ 5 इंटू 3 3 जा 9/5 इंटू 10.8, तो 5 एक कम 5, 2 से कुछ कम आएगा, 2 से कुछ कम 1.8 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, 27 मिनट हो गए, थोड़े से क्वेश्चन रह गए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट एट अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दे दिया मेरे को 45, एंगल प्रिज्म है 60, तो एक बार प्रिज्म बना लेता हूँ मैं, ये अच्छा लगेगा कि प्रिज्म का क्वेश्चन हुआ है। ये हो जाएगा मेरा 60, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से बनाती है, तो ये पता होना चाहिए, ये मैं ये एंगल है। अब देखो क्या पूछ रहा है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो देखो सिर्फ फॉर्मूला का क्वेश्चन है, ए प्लस एंगल ऑफ प्लस 2i, एक फॉर्मूला ये लगेगा और दूसरा फॉर्मूला लगेगा कौन सा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस लैम्डा m/2 डिवाइड बाय साइन a/2।
पहला और दूसरा फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन का आंसर पाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 28, इसका आंसर देख लेना भाई, कुछ कहेगा ये क्वेश्चन है। देखो अभी तक हमने अगर ऑन एन एवरेज मैंने आपको हर उसमें 25 क्वेश्चन कराए हैं, 35 का, तो 50 दो 75 क्वेश्चन हम कर लेंगे। आपने अगर आपने थोड़ा सा भी देखा होगा तो सिमिलैरिटी देखी क्वेश्चंस में, कितने सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने इजी आ रहे हैं। अभी भी कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने कराया है। हाँ, हो सकता है जो 15 क्वेश्चन आप जो कर रहे हो शीट के, आई होप आप कर रहे हो राइट, उसमें से कुछ हो। तो ऐसे ही पेपर आता है नीट के फिजिक्स का। इट जस्ट आपको बहुत स्ट्रेटेजिक रहना है, आपको बहुत देख के समझ के टॉपिक्स पढ़ने हैं, पूरे चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं। आपको अपनी वीकनेस पे काम करना है, आपको वो वाले टॉपिक्स करने जो हाई यील्डिंग है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। पता है एक रूल होता है 80-20, जिसमें 20% टॉपिक से 80% पेपर आता है, और ये ज्यादातर हर एंट्रेंस एग्जाम में वैलिड होता है, बिकॉज उनको पूरी जो भी जनता ऑडियंस ऑडियंस का जो भी पेपर देख रहे हैं उनके हिसाब से पेपर बनाना होता है। क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन इतना है कि हर बच्चा एक कोचिंग लेने के सामर्थ्य नहीं है। हाँ, थैंक्स टू पीडब्ल्यू उन्होंने अब कम कर दिए प्राइजेस, बट फिर भी बहुत लोगों के लिए 5,000 भी बहुत होते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को पेपर ऐसे बनाना होता है कि वो वाले टॉपिक्स तो वो रखे जो फ्रिक्वेंटली आते हैं, जो अक्सर सब बच्चों को आते हैं। तो पेपर बनाने में ये सब स्ट्रेटेजी यूज होती है, इसलिए वो टॉपिक्स तो आते ही आते हैं जो इजी होते हैं, और मतलब हर पेपर में आते हैं। तो मेरे एक सर थे, उन्होंने कैसे बताया था कि जब भी अगले उसका पेपर बनाना होता है ना, तो पिछले 10-15 साल के पेपर को स्टडी करते हैं वो लोग, वो पैटर्न देखते हैं। तो आप भी वही देखो, और आपको पता है एक एनालिसिस वीडियो हमने डाली हुई है, आई बटन में उसका लिंक है, पूरी शीट लो और मस्त से प्लानिंग करके पढ़ो। सिर्फ यूट्यूब के लेक्चर्स के भरोसे नहीं रहना कि वो 21 दिन का चैलेंज दे रहा है, नहीं, आपकी स्टडी आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट। चलो, बहुत ज्ञान हो गया, अब काम करते हैं। अरे चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, टू पोलराइड्स P1 प्लेस्ड इन देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, P1 P2 एक्सिस परपेंडिकुलर देख लेना, ठीक है। अनपोलराइज्ड I नॉट, ठीक है। A third polaroid P1 is kept in between P1 and P2 such that it makes angle 45 है इनके बीच के। और इसने पूछा इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिट, और इसने यहाँ से जो आई आएगा उसका पूछा। इतना आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। देखो जब भी एक लाइट की इंटेंसिटी जिसकी I नॉट है, तो अगर सोचो मैं यहाँ I1 ले रहा हूँ, यहाँ I3 ले रहा हूँ, और यहाँ I2, ठीक है, तो आधा हो जाता है I0/2, ठीक है, I0/2 हो जाएगा। और जब एक एंगल पे लिखा होता है ना, तो जब भी दो पोलराइड्स एंगल पे होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है I = I0 cos स्क्वायर। अब देखो cos 45 है, I0, अब इसका I0 तो ये हो जाएगा, I1 ले लो फॉर दैट मैटर्स, 1/√2 थीटा 45 है क्योंकि स्क्वायर, राइट। I0 = 1/2, और I0/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा I0/4, ठीक है। अब देखो I3 आ गया मेरा I0/4। अब इधर क्या, इसके बीच की हमें एंगल नहीं पता, पर हमें पता है इसके बीच की एंगल 90 थी, और इसके बीच की एंगल 45 है, तो इसके बीच की एंगल 45 हो गई। तो वही I = I3 = I3 cos स्क्वायर by I0/4 1/√2 स्क्वायर, वही I0/8। देख लो कितना इजी क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए, मजाक कर रहा हूँ यार। देख रहे हो यार, मेरी ना थोड़ी क्वेश्चन देख को उस पर हमला करने वाली टेक्निक है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा था, बट आई एम मेकिंग श्योर कि मैं आपको थोड़ा समझा भी दूं। क्वेश्चन पकड़ते हैं 29, ठीक है। When the photon of energy hmu falls on aluminum plate, देखो जब भी ये वाला क्वेश्चन आता है ना, मैं इसको इमेजिन करता हूँ hmu यहाँ पे, अब वर्क फंक्शन दे रखा है μ0, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज ट्रिपल्ड, ठीक है, मैं इसको ऐसे इमेजिन करता हूँ, और मेरा ये फॉर्मूला भी आ गया। अब देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज ट्रिपल्ड, ये फ्रीक्वेंसी हो गई मेरी 3hmu, ठीक है। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, k2 निकालना, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, कैसे निकालें, इसको से माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2hmu इज इक्वल्स टू, ये तो ये कट गया, k + k2 चाहिए था, 2hmu - k इज इक्वल्स टू k। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि माइनस होगा ना, क्योंकि मैंने k माइनस करा, या तो उसको k2 माइनस कर तो प्लस हो जाएगा, 2hmu + आगे आंसर। चलो आगे बढ़ते। 30, लाइट विद द एनर्जी फ्लक्स ऑफ इतना, एनर्जी फ्लक्स मतलब आई,
25 इंटू 10⁴, ठीक है। एरिया दे दिया 15 सेंटीमीटर। द एवरेज फोर्स, देखो फोर्स क्या होती है, एम ए हो सकती है, या ये भी हो सकती है चेंज इन, या तो ये भी हो सकती है डेल्टा, ठीक है। तो ये क्या, इसका फॉर्मूला होता है 2IC इंटू ए, ठीक है। तो अब डाल देंगे इसमें, सिर्फ उसमें बचा गया 25 इंटू 10⁴ इंटू C3 इंटू 10⁸, 15 इंटू 10⁻⁻। इससे तो ये कट गया, तीन एकम 3 पंजम, 5 दूनी 10, 250, 250 कुछ है। आ गया सिंपल आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। आ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है, ये तो कल भी करा था। E इज इक्वल टू -13.6 m स्क्वायर, E हो जाएगा इसका -13.6 NF, NF होता है पहले NF, NF हो जाएगा तो ये NI NF स्क्वायर NF होता है, ठीक है। इसको डाल देंगे 13.6 जम्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 4, 1/16 माइनस n इज इक्वल्स टू 2, 1/4, सॉरी 1/4 है, 1/16, 4 1 माइनस 13.6, ये हो जाएगा 3/16 माइनस 13.6 इंटू 3:16, 3:6। देखो क्वेश्चन दूर दूर है ना, तो अगर मैं इसको अपने हिसाब से करूँ, इसको मैं 5 ले लूँ, 26, ढाई आएगा इसमें, 5, इसको मैं 2.5 से काट, आई एम गेसिंग इसका आंसर ये आना चाहिए, नहीं तो आप सॉल्व कर लेना, मैंने थोड़ा वैसे ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो 34 करते हैं अगला। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो सब्सटेंस, की हाफ दे दिया मेरे को 30, द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 पूछा है मेरे को, T1 जिसपे T2 क्या है, 2/3 ऑफ इट हैज डिकेड, 2/3 डिकेड, और T1 क्या है, 1/3 ऑफ इट हैड डिकेड, 1/3। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, n बाय n नॉट, n बाय n नॉट इक्वल्स टू हाफ t बाय t। तो पहले में कितना कह रहा है, 2/3 डिके हो गया, हाफ T1 बाय टाइम पीरियड का t, ये बाद में डाल देंगे। अब 1/3 इज इक्वल्स टू हाफ T2 डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा 50। A mass number of a nucleus is always less than, sometime equals to, sometime less than, हाँ कभी ऊपर भी हो सकता है कभी नीचे भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी उससे कम ही होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू, हैप्पी बाय, थैंक यू, और प्लीज मन से करो, और कल आता हूँ, बाय बाय।